नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। उनका नाम भारतीय इतिहास में विशेष रूप से काकोरी कांड के कारण अमर हो गया है। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि कवि, लेखक और संगठनकर्ता भी थे। उनकी सोच थी कि अंग्रेजी शासन को केवल याचिकाओं और आंदोलन से नहीं बल्कि संगठित और साहसिक संघर्ष से चुनौती दी जा सकती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अंग्रेजी शासन के दमन और अत्याचारों से देश का युवा वर्ग आक्रोशित हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल भी इस वातावरण से प्रभावित हुए और आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर राज सेवा के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को मजबूत करने का कार्य किया। उस समय क्रांतिकारी संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती धन की थी। संगठन को हथियार खरीदने, प्रचार सामग्री तैयार करने और सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाना जरूरी था। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी योजना बनाई गई जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोकने की योजना को अंजाम दिया। इस अभियान में अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित कई क्रांतिकारी उनके साथ शामिल थे। उनका उद्देश्य किसी यात्रियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि अंग्रेजी सरकार की धन कब्जे में लेकर उसे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उपयोग करना था। काकोरी ट्रेन एक्शन पूरी तरह योजनाबद्ध था। ट्रेन को निर्धारित स्थान पर रोका गया और सरकारी खजाने वाले डिब्बे से धन निकाल लिया गया। यह घटना उस समय के लिए अत्यंत साहसिक मानी गई क्योंकि क्रांतिकारियों ने सीधे ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। इस घटना की खबर पूरे देश में तेजी से फैली और युवाओं के बीच क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और बढ़ गई। काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजी प्रशासन ने इसे अपने अधिकार और प्रतिष्ठा पर सीधा हमला माना। इसके बाद बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई और देश भर में क्रांतिकारियों की तलाश कर दी गई। कई महीनों तक चले इस अभियान में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे की सुनवाई लंबे समय तक चलती रही। ब्रिटिश सरकार ने इसे उदाहरण बनाकर अन्य क्रांतिकारियों को डराने का भी प्रयास किया। अदालत में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपने विचारों को बेहद निर्भीकता के साथ रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि देश को स्वतंत्र कराना था। अंततः अंग्रेजी अदालत ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई। यह निर्णय पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद था। लाखों लोगों ने इस क्रांतिकारियों की सजा माफ करने की मांग की लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई राहत नहीं दी। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी बिस्मिल का आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम अडिग रहा। उनकी कविताएं और लेख युवाओं में जोश भरते रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस जैसी अमर पंक्तियां आज भी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। बिस्मिल और उनके साथियों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आज जब हम 11 जून को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाते हैं तो यह केवल एक महान क्रांतिकारी को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि काकोरी कांड जैसे साहसिक अध्याय को स्मरण करने का भी दिन है। काकोरी ट्रेन एक्शन ने यह संदेश दिया था कि भारत के युवा स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन, उनका संघर्ष, उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है जिसे राष्ट्र सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 8 बजे किसी और विषय पर आपके सामने होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।